वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने देसी टेक चैनल में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लाइनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड, जो कि एक लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या नॉर्मल यूज़र को पता ही होनी चाहिए अगर वो लाइनक्स में काम कर रहा है। इसमें से बहुत सारी कमांड हो सकता है आपको पता हो, बट बीच में मैं बहुत सारी ऐसी कमांड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोगों के साथ आप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कमांड मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा जो आपके काम को बहुत आसान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करेंगे कहाँ से, कि भाई मैं एज ए यूज़र कौन हूँ अगर मैं टर्मिनल पे लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, अगर विंडो मशीन में आप लॉगिन हैं, या सॉरी लाइनक्स मशीन पे अगर आप लॉगिन हैं और आप GUI बेस्ड आपका सिस्टम है, तो अल्ट कंट्रोल टी मारने से आपका जो है टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अल्ट कंट्रोल टी है ना। उसके बाद आपको ये विंडो दिखाई देगा जिसमें जो यूज़र आप लॉगिन हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये साइन दिखेगा। अगर हैश है तो मतलब आप रूट यूज़र से हो, अगर डॉलर साइन है तो आप नॉर्मल यूज़र। तो अभी हम रूट यूज़र से हैं, और अगर मैं चेक करूँगा QMI मारूंगा तो वो मुझे रूट दिखाएगा। अच्छा, रूट यूज़र का मतलब रूट यूज़र नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा यूज़र जिसको रूट प्रिविलेज है, तो वो भी आपको हैश साइन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं रूट से ही लॉगिन हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे QMI में रूट दिखा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, वो है ls कमांड। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लिस्ट कमांड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक होम डायरेक्टरी के अंदर अपनी जाता हूँ और यहाँ पे जा करके कंट्रोल L मारने से आपका स्क्रीन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ls कमांड मार रहा हूँ। ls कमांड मारने से आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो आपको लिस्ट करके दिखाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो देसी 123, देसी टैग, ये सब जो फाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे ls-a कमांड आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स इन फोल्डर्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आप कोई एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो इसके अंदर, तो भी आपको जो है ये उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर जो फाइल्स हैं यहीं रहते रहते आप जो है उसके अंदर देख सकते हो, आपको वहाँ जा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ls कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर मैं ll कमांड की बात करूँ जो नेक्स्ट कमांड है, तो वो और ls कमांड में क्या डिफरेंस है अगर आप देखेंगे, देखिए ls में क्या है, इसी डायरेक्टरी में जो फाइल्स है वो हमें दिखा रहा है, बट ls कमांड के साथ में हम पूरी डिटेल्स ही दिखाता है, क्या डायरेक्टरी है कि नहीं है। जैसे ब्लू कलर में और डी साइन है, यहाँ पे फाइल्स है, उसकी क्या परमिशन है, यूज़र और ग्रुप के बारे में यहाँ पे हमको दिखा रहा है, और फाइल का नाम और उसके साइज़ और कब बनी, वो सारी चीज़ें। तो LL से हमको दिखता है ये सारी चीज़ें। LL में भी आप -a और एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्लैग्स होते हैं जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन के अंदर, जो हर कमांड के साथ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो ls के बाद जो है LL कमांड का हम लोगों ने इस्तेमाल चेक किया कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो क्या है, वो है एलियास बनाने का। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कमांड यूज़ करता हूँ df। तो यहाँ पे डिस्क फ्री अगर आप कमांड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कौन सी डिस्क कितने % यूज़ हुई है और किस साइज़ में यूज़ हुई है, क्या साइज़ है उसका, ये यहाँ पे बताता है। बट देखिए ये क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इसका एक आसान तरीका है, क्या df-h फ्लैग अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए बता रहा है 24 GB इसका स्पेस है, इतना यूज़ हुआ। यहाँ पे किस तरीके से दिखा रहा था, बाइट्स में दिखा रहा था। बट ये इस तरीके की कोई एक कमांड है जो मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलियास कमांड। अगर मुझे चेक करना सिस्टम में करंट में कितनी एलियास कमांड चल रही है, तो मैं एलियास मारता हूँ एंटर, तो वो ये यहाँ पर मुझे दिखा देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई नया एलियास बनाना है, सपोज करो मैंने df नाम से एक नया एलियास बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ df-h कमांड बोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ इसको, कि अगर मैं df मारता हूँ तो df-h कमांड आपने यूज़ करना है। अभी मैं एलियास मारूंगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये मेरी एक कमांड आ गई है df-h, है ना। तो अभी मैं पहले df मार रहा था क्या आ रहा था, और अभी df मार रहा हूँ तो क्या आ रहा है। देखिए पहले मैंने df मारा था तो ये ब्लॉक दिखा रहा था, अभी df मैंने कमांड यूज़ किया है, मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। तो ये बहुत काम आने वाली कमांड्स हैं। और अगर मुझे इसको अनएलियास करना है तो इस कमांड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
और उसके बाद मैंने कौन सी नाम से कमांड बनाई थी, डीएफ। तो जिसको एलियास करना है डीएफ मारेंगे। अभी मैं एलियास चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो कमांड नहीं दिखेगी। अभी मैं दोबारा डीएफ मारूंगा तो सेम जो है पहले जैसा रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी में मैं हूँ। कई बार क्या लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद हमें डायरेक्टरी का पता नहीं लगता, हमें पता करना होता है पूरा एब्सोल्यूट पाथ। तो हम जो है इस तरीके से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का इस्तेमाल करके जो है ये एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जहाँ पे भी हमारा कर्सर इस समय है। उसके बाद है मूव कराना। सपोज करो चेंज कर डायरेक्टरी। अभी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ और मुझे जो है सपोज यहाँ पे जाना है www.html और मूडल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, pwd मूडल्स में। इससे पहले मैं कहाँ था, होम के अंदर था। अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना है वापस, तो मैं cd माइनस का इस्तेमाल करूँगा तो मैं वापस होम में चला गया। मैं cd माइनस करूँगा तो वापस जो है मूडल में आ गया, फिर cd माइनस करूँगा। तो ये बैक एंड फोर्थ करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरी जो डायरेक्टरी है क्या है, होम डायरेक्टरी है। cd डबल डॉट मारूंगा तो एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। अभी मेरी डायरेक्टरी क्या है, रूट डायरेक्टरी। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या साइन है, cd टिल्डे का साइन। तो डायरेक्ट मैं रूट डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर यूज़र की रूट डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। अगर उसकी रूट डायरेक्टरी होम है तो होम के अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज ये रूट यूज़र है तो हम इसकी रूट डायरेक्टरी में चले गए। तो इस पर्टिकुलर साइन का, टिल्डे साइन का इस्तेमाल हम कहीं जगह कॉपी पेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या आता है, जैसे मैं यहाँ से होम में चला जाता हूँ और यहाँ पे ll कमांड मारते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे इतने सारे फाइल है। तो एक है इसमें rm अगर मैं करता हूँ फाइल 1, तो ये देखिए मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइल 1 डिलीट करना है क्या। मैं y कमांड मारता हूँ यस, तो ये फाइल 1 डिलीट कर देगा। अब मैं ll कमांड मारूंगा तो यहाँ पे देखिए फाइल 1 नहीं है। अब इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें रिसाइकल बिन का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये डिलीट करने से पहले आप ये पक्का देखना। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ये ना पूछे तो आप -rf मार सकते हैं और फाइल 2, तो ये आपसे अब नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट rm -rf फाइल 2 है ना। तो ये अब rm -rf फाइल 2, तो ये अब हमसे नहीं पूछेगा डिलीट करने से पहले। तो ये देखिए आपका फाइल 2 भी डिलीट हो गया। तो कोई भी ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी है उसको अगर आपने डिलीट करना है तो आप जो है rm -rf और देसी 1 इस तरीके से आप डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो। अगर वो एम्प्टी है तो एम्प्टी को कर देगा, अगर वो भरी है तो भी उसको डिलीट कर देगा, अगर आपने डायरेक्टरी या फाइल भी डिलीट करना है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ रह के किसी एब्सोल्यूट पाथ दे के भी कर सकते हो। मान लिया आपने यहाँ से ये कमांड देनी है और मैं पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे देता हूँ। मैं होम के अंदर जो टेस्ट डायरेक्टरी है उसको आप डिलीट कर दीजिए तो ये भी ये डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी को इसने डिलीट कर दिया। और नेक्स्ट कमांड क्या है, cp कमांड। ठीक है, cp कमांड क्या होता है कि ये कॉपी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे हम फाइल को मूव भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, जैसे मान लिया मेरे को ये करना है फाइल, ठीक है, टैब मारने से वो फाइल का नाम बताएगा, अपने आप ही आ जाएगा नेक्स्ट कमांड जो भी होगी। जैसे फाइल 3 पे रुक गया, 3 फाइल के आगे क्यों नहीं जाएगा, 4 और 5 है तो यहाँ पे मैंने 3 बोल दिया और मैं इसको बोल दे रहा हूँ, इसका नाम क्या कर दो आप, फाइल 1। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, इसने फाइल 1 बना दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ फाइल 3 और यहाँ पे मैं पाथ भी दे सकता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ भी, होम और फाइल 2 नाम से बना दो तो भी ये इस तरीके से हमारा फाइल 2 बना देगा। ठीक है, कंट्रोल L मारने से बार बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ तो ये फाइल 2 इस तरीके से कॉपी कर देगा। बट ये क्या है, मूव भी करा सकते हो आप फाइल, रीनेम भी, कॉपी भी करा सकते हो और इसको मूव भी करा सकते हो फाइल, रीनेम भी कर सकते हो। तो जैसे मान लिया मेरे फाइल 1 है, फाइल 1 को भी मुझे कहीं और लेके जाना है तो कैसे होगा, cp फाइल 1 और मैं चाहता हूँ कि ये रूट के अंदर फाइल 1 नाम से चली जाए, या मैं नाम ही नहीं दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या है, फाइल 1 के नाम से चली जाएगी। अगर मैं cd रूट में जाता हूँ और यहाँ पे ll करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फाइल 1 नाम की फाइल आ गई। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और वापस माइनस करके मैं होम में आ जाता हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है किस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हो। मूव कमांड का इस्तेमाल क्या है, मूव का है कि भाई आपको एक फाइल को दूसरी जगह लेके जाना है और साथ में आप इससे रीनेम भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे जो है फाइल 1 को मूव कराना है
फाइल 6 के नाम से। अभी इसी डायरेक्टरी में मूव कराते हैं विद एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 को मूव करा रहा हूँ विद नेम फाइल 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी देखिए इसने क्या किया, मूव भी कर दिया, रीनेम भी कर दिया इसी पर्टिकुलर फाइल को। तो ये चीज़ जो है हम इसके अंदर मूव और रीनेम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ दे करके। तो ये हमारा मूव कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी में आप क्या कर सकते हो, मेक डायरेक्टरी में सपोज करो मैं यहाँ पे देसी टेक नाम से डायरेक्टरी बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मेक डायरेक्टरी देश नाम से डायरेक्टरी बना रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे DES1 नाम से डायरेक्टरी बन गई है देश नाम से। बट अगर मैं देश नाम से ऐसी डायरेक्टरी देश के अंदर 1 2 3 4 डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मेक डायरेक्टरी माइनस रनिंग P, देन फिर सपोज मेरी देश है, देश के अंदर मुझे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 नाम से फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ CD देश, है ना, और यहाँ LL मारता हूँ तो आपको 1 दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे मारता हूँ ट्री कमांड, यह ट्री कमांड आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और देश मार देता हूँ, सॉरी मैं देश के अंदर हूँ तो मैं देश ही मार दिया, ट्री के अंदर करंट डायरेक्टरी में मार देता हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है 1 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 3 है, 3 के अंदर 4 फोल्डर है, टोटल 4 डायरेक्टरी है। ठीक है, मैं बैक गया और मैं यहाँ पे ट्री देश मारा, तो इसने मुझे देश के अंदर 1 2 3 4 करके डायरेक्टरी दिखा दिया, जो कि करंट में ये स्थिति है। बट अगर मुझे एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है सेम ही डायरेक्टरी में, ये तो मैंने अंदर बनाई है, तो उसका भी बड़ा अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया। आप सोच के देखिए कि अगर ये काम मुझे GUI से करना है, राइट क्लिक एक डायरेक्टरी, तो मैं सपोज 1 डायरेक्टरी बनाना है, 2 फिर 3 फिर 4, और फिर मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर, और मैं यहाँ पे LL मार रहा हूँ, तो ये देखिए 1 2 3 4 नाम से डायरेक्टरी बन गई। एक हमने अंदर बनाई है और एक साथ बनाई है, तो ये भी बड़े कमाल का एक फंक्शन है इसके अंदर, मेक डायरेक्टरी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है टच कमांड। अब देखिए मान लीजिए कि किसी भी फाइल का मुझे टाइम चेंज करना है, तो मैं टच कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पर्टिकुलर फाइल की, फाइल 3 जिसका डेट जो है नवंबर है, तो अगर मैं टच कमांड मारूंगा, TUCH टच, और फाइल 3 कमांड मारता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी फाइल 3 का डेट जो है चेंज हो गया। दूसरा क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टच किसी न्यू फाइल को बनाने का, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, तो ये भी हम बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी ये न्यू फाइल बनाने के काम भी टच जो है इस्तेमाल होती है अगर मुझे ब्लैंक फाइल बनाना। नेक्स्ट जो कमांड है वो है चेंज मोड कमांड। चेंज मोड कमांड से क्या होता है, ये जो हमारी परमिशन है ये चेंज होती है, और इससे इसके राइट्स चेंज होते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फाइल में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उस यूज़र को क्या क्या परमिशन है, या वो एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं नहीं बना सकते, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे फाइल 2 को देखिए, फाइल 2 की अभी क्या पोजीशन है, और जब हम चेंज मोड का इस्तेमाल करेंगे तो तब क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज मोड +X का इस्तेमाल करता हूँ और फाइल 2 लिख देता हूँ, तो आप देखिए अभी फाइल 2 का कलर चेंज हो गया और उसकी परमिशन भी चेंज हो गई है। यहाँ पे परमिशन कुछ और थी और यहाँ पे परमिशन इसकी कुछ और आ गई है। तो ये जो है आप इससे कर सकते हो चेंज मोड से। चेंज मोड की और दूसरी कमांड क्या है, 755 से भी सेम ही काम होगा। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसको अगर आप चेक करते हो तो इससे भी यही काम होता है। बेसिकली ये क्या एग्जीक्यूटेबल बनती है, और उसको रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल 3 एंटर, तो ./file3 एंटर, तो इस तरीके से ये रन हो जाएगी अगर ये शेल एग्जीक्यूटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, चेंज ओनर कमांड है। अभी आप ये देखिए यहाँ पे सारे यूज़र्स कौन से हैं, जो है हमारे रूट यूज़र है और ये 1000 यूज़र है। बट अगर मुझे इनका ऑनर चेंज करना है तो कैसे होगा, चेंज ऑनर रिकर्सिवली फोर्सफुली R-F यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज और सारी फाइल्स जो भी है उनको सबको एक साथ चेंज हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ कि अपाचे यूज़र, अपाचे ग्रुप, है ना, और किसको होना चाहिए, देसी टेक वाले फोल्डर का चेंज हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मार रहा हूँ तो अभी आप देखो पहले 1000 लिखा हुआ था, अभी ये चेंज हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये यूज़र और ये ग्रुप जो है आपके सिस्टम में होना चाहिए। आप ऐसे रैंडम कुछ भी डालोगे तो ये आपको एरर देगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा चेंज मोड और चेंज ऑनर था, इसका हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। डिस्क फ्री के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, DF-H, और इसी तरीके से DU का आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क यूजेज यानी कि करंट में किस डायरेक्टरी का कितना यूज़ हो रहा है।
कितनी स्पेस वो कवर कर रहा है, तो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी प्रॉपर बताता है। DU आप पाथ भी दे सकते हो, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। बट यहाँ पे क्या है, बाइट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। इसी में अगर जैसे मैंने आपको बताया था DF में अगर आप -H फ्लैग यूज़ करते हो तो आपको क्या करेगा, ये H फ्लैग आपको फिर प्रॉपर MB और KB GB में आपको स्पेस दिखाएगा। DU और DF का ये काम है। नेक्स्ट काम जो है हमारा वो है अनजिप। तो किसी भी फाइल को अगर हमने अनजिप करना, बहुत सिंपल कमांड है, अनजिप फाइल नेम, ठीक है। अगर मुझे उसे किसी डायरेक्टरी में करना है तो -D, अगर मैं उसको डेस्टिनेशन दे रहा हूँ तो www.html, ठीक है, HTML, तो ये वहाँ पे उसको अनजिप कर देगा। बट अगर ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -P देन पासवर्ड ऑफ फाइल, तो ये यहाँ पे मारना है, देन फाइल और डायरेक्टरी डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से ये जो है हमारा किसी भी फाइल को अनजिप करेगा। तो अनजिप देन फाइल का नाम, जो भी फाइल आप अनजिप करना चाह रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड क्या है, इको कमांड है। इको कमांड से क्या होता है, कोई भी चीज़ टर्मिनल पे प्रिंट होती है, ठीक है। इको से कोई भी चीज़ टर्मिनल पे प्रिंट होती है, बट इको से हम लोग क्या करते हैं, फाइल भी बनाते हैं। सपोज करो किस तरीके से फाइल बनाते हैं, मैं चाहता हूँ देसी टेक मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक फ़ाइल बन जाए देसी टेक.in नाम से। तो अभी इसने क्या किया, इसका जो आउटपुट प्रिंट होने वाला था इस फाइल में, इस पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू जो है इसने डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे LL करता हूँ, आप देखिए इसके अंदर देसी टेक.in नाम से फाइल हो गई। अभी हम लोग जो है इसके अंदर का अगर टेक्स्ट मुझे देखना है, इको से तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, देसी टेक.in, है ना, देसी टेक.in। तो इसने मुझे दिखा दिया देसी टेक इसके अंदर लिखा हुआ है। ये जो है हम लोग कैट कमांड का यूज़ करते हैं और नया इको कमांड के थ्रू जो है हम लोग फाइल भी बनाते हैं। इको से हम लोग जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करंट यूज़र को हेलो के साथ प्रिंट कराना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। इसका आउटपुट मैं देसी टेक फाइल में अपेंड भी कर सकता हूँ। डबल कोट का मतलब क्या है कि इसमें ऐड कर दो। अभी मैं इसको अगर मैं अभी इसको करूँगा तो पहले देसी टेक लिखा था, अभी हेलो रूट हो गया। तो ये इसने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, अपेंड किया। अगर मैं सिंगल डालता तो उसको ओवरराइट कर देता। तो ये चीज़ भी जो है हमारे बड़े काम की आती है। कैट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। किसी भी फाइल का अगर मुझे पढ़ना है, सपोज मैं www.html moodles and file .php, अगर मुझे इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना है तो ये कमांड का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि कैट से बहुत बड़ी फाइल हम नहीं पढ़ते हैं टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बड़ी फाइल के लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेल एंड हेड। तो टेल से क्या होता है, नीचे की फाइल नीचे से पढ़ता है वो और हेड से ऊपर से पढ़ता है। तो सपोज करो मुझे नीचे से 4 फाइल पढ़नी है, नंबर ऑफ लाइन इज़ 4, ठीक है। किसकी पढ़नी है, किसी लॉग की फाइल पढ़नी है। लॉग्स ही सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, है ना। तो मूडल एग्जाम्पल access.log, इसकी 4 फाइल पढ़नी, 4 लाइन पढ़नी है। तो देखो इसने 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन हमको जो है यहाँ पे प्रिंट करके दे दी नीचे से। बट अगर मैं यही चीज़ जो है ऊपर से पढ़ना चाहता हूँ, ऊपर की 4 लाइन, तो वो क्या है, दैट इज़ हेड। तो अब जो है इसने ऊपर से मुझे 4 लाइन पढ़ करके दे दी है। तो इस तरीके से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं लॉग्स की फाइल को पढ़ने का। और इसके अंदर एक कमांड और है जो कि मैं नए लॉग्स कंटिन्यू पढ़ना चाह रहा हूँ कि भाई अच्छा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। तो सपोज़ करो मुझे इस HTTP सर्विस के लॉग में चेक करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारी लॉग फाइल पढ़ी। एक साथ मल्टीपल लॉग फाइल्स को भी आप इसके अंदर ऐड करा सकते हो। और ये मैंने जो है इस तरीके से यहाँ पे खोल लिया है। अब आप देखो कि जैसे ही इस पर्टिकुलर सर्विस को कोई भी यूज़र एक्सेस करता है तो उसके लॉग्स जो है हमको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कंटिन्यू में लॉग किसी का मेंटेन करना है या मॉनिटर करना है तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर रहा होगा तो वो चीज़ जो है यहाँ पे मेरे को प्रिंट होती रहेगी और यहाँ पे मैं चीज़ों को मॉनिटर करता रहूँ। अब नेक्स्ट जो है Ctrl+C कमांड है। कोई भी टर्मिनल पे कोई कमांड चल रही है, उससे आप एग्जिट करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप एग्जिट कर सकते हो, दैट इज़ Ctrl+C कमांड। चलिए अब नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं, प्रोसेस, ठीक है। PS मारने से प्रोसेस।
कंप्लीट प्रोसेस क्या चल रहे हैं अगर आपने चेक करना है तो -AUX ये पैरामीटर डालने से आपको पता लग जाएगा कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि आपके रूट यूज़र के थ्रू चल रहे हैं। तो उसकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे दिखेगी, उसमें प्रोसेस का नाम, ठीक है, और उसकी आईडी जो है आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो ये कब ये हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें किसी प्रोसेस को किल करना पड़ता है, उसकी आईडी में पता होनी चाहिए। तो किल में कमांड क्या होती है, किल कमांड, मतलब प्रोसेस को बंद करने के लिए एक किल कमांड का इस्तेमाल होता है। PS से हमने उसकी PID पता लगाई, देन प्रोसेस को किल करना। इसमें 3 फ्लैग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला फ्लैग क्या है, -1, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे हम लोग PID देंगे। सपोज करो मुझे HTTPD सर्विस यानी कि ये वाली सर्विस को चलाना है तो मैं 1951 बोलूँगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, रीलोड करेंगे, इसको बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। देन आता है 9, फोर्सफुली बंद करो अगर कोई प्रोसेस हैंग हो गया। देन आता है 15, मतलब ग्रेसफुली एग्जिट करना है, उसको क्रैश नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी प्रोसेस को बंद या रीलोड करा सकते हो थ्रू किल कमांड। और PS से हम जो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस की PID का पता लगाते हैं। नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री कमांड। अब हिस्ट्री कमांड का क्या फ़ायदा है, देखिए जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने टाइप करी हैं, अगर मुझे उसे देखना है दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हमें सारी चीज़ें पता लग जाती कि अच्छा मैंने कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल की है। जैसे आपने ये देखा होगा मैंने यहाँ पे एक कमांड इस्तेमाल करी थी। और दूसरा, हिस्ट्री में अगर सपोज करो आपने सेम कमांड को दोबारा रन कराना है, सपोज करो ये आपकी एक कमांड है जिसको आप जो है दोबारा रन कराना चाहते हो, तो आप कैसे करा सकते हो, यहाँ पे एक्सक्लेनेशन का साइन देन 611 इस तरीके से अगर आप एंटर मारते हो तो आपको जो है ये पर्टिकुलर कमांड जो है cat-desitech.in ये रन हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इसके अंदर, इस कमांड का इस्तेमाल करके। दूसरा क्या फ़ायदा है, Ctrl+R का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप इसके अंदर रिवर्स सर्च कर सकते हो जो आपने लास्ट कमांड यूज़ की। जैसे मान लिया मुझे टेल मारना है, तो टेल में जो सबसे लास्ट कमांड मैंने टेल नाम से यूज़ करी थी तो वो मुझे इसमें मिल जाएगा। मैं एंटर मारूंगा तो वापस वो कमांड चल जाएगी। तो Ctrl+R मारने से आप रिवर्स सर्च भी हिस्ट्री के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड है वो है passwd। तो ये किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए, जैसे मैं करंट यूज़र में रूट हूँ तो ये बोल रहा है कि रूट का पासवर्ड चेंज करना है क्या आपको, और अगर मैं रूट का पासवर्ड या किसी और यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ passwd और फिर यूज़र नेम, ठीक है, एंटर। तो जो भी यूज़र नेम अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो उसका वो पासवर्ड जैसे ऊपर पूछ रहा था उस तरीके से न्यू पासवर्ड वो प्रॉम्प्ट करेगा पूछने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड आती है विच कमांड। ये बहुत काम आने वाली कमांड है, बट ये कमांड से हम कोई चीज़ फाइंड नहीं करते, मतलब वो फाइंड वाला ऑप्शन मत समझना इसको, जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट फाइल फाइंड करना है, कुछ करना है। ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी कमांड जो हम टर्मिनल पे चलाते हैं उसकी बाइनरी फाइल कहाँ पे है। कई बार हम कोई शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें हमको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है। तो सपोज़ करो मुझे जो है ट्री का ही चेक करना है कि ट्री कहाँ पर है, तो मैं यूज़र बिन ट्री का पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जहाँ से ये चलता है, ठीक है। तो विच कमांड उसके लिए होता है, बट विच को अगर आप कोई फाइल ढूंढने के लिए करोगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लिया आपने abc.doc नाम से कोई फाइल दिया है, तो देखिए ये कोई फाइल ढूंढ के नहीं देने वाला, आपको कोई चीज़ बताएगा नहीं, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं ढूंढता है। उसके लिए दूसरी एक अलग कमांड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट है ग्रैब कमांड। ग्रैब कमांड से क्या होता है, ग्रैब कमांड से किसी भी चीज़ को हम ग्रैब करते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भाई हमें ये चेक करना है कि ये वर्ड है या नहीं है इसके अंदर पर्टिकुलर फाइल में। तो सपोज करो मैं desitech.in में कोई चीज़ चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार रहा हूँ ग्रैब, और मुझे क्या वर्ड देखना है, desitech, है ना। और किस फाइल में देखना है, मुझे देखना है desitech.in फाइल के अंदर। तो इसने ये कलर करके मुझे दे दिया कि ग्रैब नाम से इसके अंदर जो है ये पर्टिकुलर वर्ड है। और कितनी बार ये वर्ड आया है अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग दूंगा दैट इज़ -c। तो ये मुझे बता देगा कि कितनी बार ये फ्लैग आया, ये वर्ड आया, तो इसने बताया ये इतनी बार आया। ग्रैब कमांड से और क्या फ़ायदा है, जैसे मान लीजिए इफ़ कन्फिग में कमांड मारता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पूरा पैरामीटर देखना है, बट मुझे सिर्फ ये लाइन से मतलब है। सपोज मेरे 10 NIC कार्ड लगे हैं, 10 के मुझे मैक एड्रेस ही देखने हैं, तो मैं कैसे देखूँगा,
तो इफ़ कमांड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पाइप यानी कि एज ए इनपुट लेते हैं, फिर ग्रैप कर देते हैं। ग्रैप में मैं क्या करता हूँ, ईथर, इस लाइन में आने वाला एक कॉमन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ईथर, और एंटर। अब देखिए इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट किया। अब इसके थ्रू जो है, ग्रैप के थ्रू हम लोग नई फाइल भी बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसका आउटपुट जो है IP कॉन्फ़िग के अंदर चला जाए, IP config.txt फाइल के अंदर इसका आउटपुट चला जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले IP config नाम से फाइल नहीं थी, बट यहाँ पे IP config नाम से फाइल एक बन गई है अभी जस्ट, है ना। और मैं अगर कैट करूँगा IP config.txt, तो ये इसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, और डबल साइन लगा के आप जो है इसमें अपेंड भी कर सकते हो, बार बार चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो। ग्रैप कमांड का इस तरीके से यूज़ करते हैं। और WC वर्ड काउंट कितनी बार हुआ है ना। तो मैं अगर DesiTech.in को काउंट करूँ तो ये बताएगा इसके अंदर नंबर ऑफ जो लाइंस हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद कितने टोटल वर्ड्स हैं, है ना, और फिर उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, और उस फाइल का नाम क्या है। अगर मैं कैट करता हूँ DesiTech.in को, तो आप ये देखिए इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 3 हैं, है ना, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 20 है, और इस फाइल का नाम क्या है, DesiTech.in है। तो इस तरीके से हमको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसको भी हम ग्रैप कर सकते हैं, है ना। अगर मैं पहली लाइन को चाहता हूँ, दूसरी लाइन को चाहता हूँ, तो इसको भी ग्रैप करके हम उसमें प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट यूनेम। यूनेम से क्या पता लगता है, यूनेम से बेसिकली हमको जो है इन्फॉर्मेशन पता लगती है अपने सिस्टम की, कब ये इंस्टॉल हुआ, उसमें कौन सा कर्नल वर्जन चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको यूनेम के थ्रू मिलती है। इसमें यूनेम -a है, यूनेम -r से एग्जैक्ट कर्नल वर्जन हमको मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें तब इस्तेमाल होती है जब हम कभी वर्चुअल बॉक्स, हेडर या इस टाइप की चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है विच के अलावा कौन सी कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बात करते हैं। सपोज करो ये है फाइंड कमांड, यानी कि ये सर्च करना है इस पूरी मशीन के अंदर। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि करंट डायरेक्टरी में हमें एक फाइल सर्च करनी है जिसका नाम जो है क्या है, सॉरी, उस फाइल का नाम जो है DesiTech.in है, DesiTech.in, उस फाइल का नाम DesiTech.in है। और हमें ये फाइल सर्च करनी है करंट डायरेक्टरी के अंदर, तो इसने ये फाइल मुझे सर्च करके दे दी कि ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आप पाथ भी दे सकते हैं, बट मुझे एक फ़ाइल सर्च करनी है, फाइंड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -फाइल टाइप सर्च कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं टाइप में क्या सर्च कर रहा हूँ, टाइप में फाइल टाइप सर्च कर रहा हूँ। ये पैरामीटर्स फ्लैग्स हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। अब नेम में मैं क्या दे रहा हूँ, नेम में मैं दे रहा हूँ इसको कि आप सारी फाइल सर्च कीजिए जो कि .txt है, किसमें, करंट डायरेक्टरी में। तो जैसे मैं एंटर मारा तो इसने मेरे को सारी फाइल्स जो कि .txt फाइल है वो मुझे यहाँ पे इसने दिखा दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें DesiTech.in नहीं आया क्योंकि .txt नहीं है उसके अंदर। तो ये इस तरीके से हम जो है फाइंड के थ्रू पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कोई फाइल है तो उसको सर्च कर सकते हैं, और उसको वो पाथ भी दिखाएगा कहाँ पे है वो। ये बिल्कुल विच से डिफरेंट है कमांड, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड है दैट इज़ wget। wget में होता क्या है, wget टर्मिनल के थ्रू जो है किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ये कमांड कॉपी कर ली है और ये मैंने यहाँ पे डाला है, और जैसे मैं wget एंटर मारता हूँ, अब ये क्या कर रहा है, रिमोट से वर्चुअल बॉक्स इस मशीन में डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल नहीं किया। तो आप देखिए पहले नहीं था, अब यहाँ पे जो है ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो गया है। तो कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो wget के थ्रू आप कर सकते हो। अगर ये कमांड आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको वो yum के थ्रू इंस्टॉल करनी पड़ेंगे, है ना। हो सकता है कहीं जगह मिनिमम इंस्टॉलेशन हो। और रिमूव करने के लिए -rf और देन वर्चुअल बॉक्स, उसने नहीं पूछा और हमने ये डिलीट कर दिया, ओके। उसी के जैसे हम लोग जो है इसके अंदर कर्ल का यूज़ करते हैं। कर्ल किसी भी सर्वर को पिंग करने के लिए होता है। तो जैसे मान लिया आप सर्वर को पिंग करके उससे कोई रिक्वेस्ट चेक करना चाह रहे हो सॉरी, तो आप जो है उसको पिंग करोगे तो वो वहाँ से रिस्पॉन्ड देगा उस सर्वर। तो इस तरीके इसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत सारी शेल स्क्रिप्टिंग में करते हैं, ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कमांड है दैट इज़ SCP, यानी कि सिक्योर कॉपी।
अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, सीपी से अलग क्या है? देखिए कोई भी फाइल अगर हम लोकल से रिमोट में या एक रिमोट से दूसरी मशीन पे कॉपी करना है लाइनक्स में, लाइनक्स मशीन से दूसरी लाइनक्स मशीन में, रिमोट मशीन से टर्मिनल के थ्रू दूसरे लाइनक्स मशीन पे, किसी रिमोट लाइनक्स मशीन पे लोकल से, तो ये हम करते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ से किसी 1.1.1 वाले VPS पे कॉपी करनी है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, SCP, देन मैं -P करके पोर्ट है ना 2020, देन फिर फाइल का नाम file.zip। अगर आपकी बहुत सारी फाइल है तो उसको जिप कर लीजिए, वहाँ जाके हम अनजिप कर सकते हैं। फिर मैंने उसका यूज़र नेम मारा, देन मैंने उसका IP एड्रेस मारा, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलन दे के मैं पाथ दे देता हूँ, सपोज मुझे कहाँ पे ये कॉपी करना है, और एंटर। तो इससे क्या होगा, ये file.zip जो है 1.1.1 VPS के ऊपर जा करके अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये पासवर्ड आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, तब पासवर्ड मारने से ही ऑथेंटिकेट होगा कि अच्छा आप जेन्युइन यूज़र हो और आप सही में इसके ऊपर कोई चीज़ कॉपी करना चाह रहे हो। तो आपको जो है अगर इसमें अलाउ होगा तो आप एंटर मारोगे तो वो पासवर्ड जो है आपसे प्रॉम्प्ट करेगा। प्रॉम्प्ट करने के बाद जो है आप इस पे file.zip को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं Ctrl+C मार दिया, अभी ये क्लियर कर देता हूँ। तो SCP कमांड का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं लोकल फाइल से ऊपर ले जा करके कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है टॉप कमांड। ये प्रोसेस आपको रियल टाइम दिखाता है। जैसे मैंने टॉप मारा तो इसने दिखाया टॉप में टॉप कमांड चल रही है, और जो भी प्रोसेस जिस हिसाब से मेमोरी लेता रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये दिखाता रहेगा। तो इसका इस्तेमाल भी हमें कई बार करना पड़ता है। हमको टोटल स्वैप मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, टोटल कितनी मेमोरी कितनी फ्री है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती रहेंगी। Ctrl+C मारने से आप इस पर्टिकुलर टर्मिनल से एग्जिट कर जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट है विम और नैनो, विम एंड नैनो। ये दो टर्मिनल बेस्ड GUI एडिटर है जिसमें विम का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल एडिट करने के लिए है। तो सपोज़ करो मुझे जो है अभी desitech.in फाइल को एडिट करना है, तो मैंने क्या करना है, vim desitech.in। तो ये फाइल जो है कमांड लाइन मोड में खुल जाएगी। इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। तो जैसे मैं escape I मारूंगा, अभी ये इंसर्ट मोड में चला गया है, escape I मारना है। और अभी मैं अगर यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल गई न्यू लाइन, और मैंने फिर इसको सेव करना है। देन फिर कमांड लाइन escape मारने से कमांड लाइन मोड में चला गया, फिर कोलन राइट क्विट एंड एक्सक्लेमेशन साइन मारा और क्विट एग्जिट। अभी मैं कैट करूँगा desitech.in को। तो देखिए मैंने न्यू लाइन इसमें जो ऐड की थी वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो विम का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। विम का इस्तेमाल न्यू फाइल के लिए भी कर सकते हैं, न्यू विम डॉट टेक्स्ट फाइल। तो ये सीधा नॉर्मल कमांड मोड में खुल जाएगा, एस्केप, दिस इज न्यू विम फाइल, ठीक है। राइट क्विट एंड एग्जिट किया और मैं कैट कर रहा हूँ न्यू विम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे देखो यहाँ पहले था नहीं, अभी ये हमने यहाँ पे न्यू विम नाम से एक फाइल बना दी। तो ये चीज़ जो है हम विम के अंदर कर सकते हैं। तो विम के थ्रू भी हम लोग जो है नई फाइल बना सकते हैं। सेम ऐसे ही आप नैनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट नैनो जो है मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ये इस तरीके से खुलेगा। अगर आपके उसमें नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये साइन दे रहा है कि ये आपको ऑप्शन भी देता है, उसमें ऑप्शन नहीं आते। तो जैसे Ctrl+X मारेंगे तो वो एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, वो साइन जो था वो कंट्रोल के लिए था। तो ये एक हो गया। अब नेक्स्ट है डिफरेंट। कभी भी हमें कई बार क्या होता है, लाइनक्स में सारी फ्लैट फाइल्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। तो बैकअप फाइल और नई फाइल जो आपने एडिट की उसके बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। ये बहुत कमाल की कमांड है जो इसके अंदर यूज़ होता है, दैट इज़ डिफ। और अगर मैं चाहता हूँ कि इफ़ कॉन्फ़िग फाइल और IP.txt में कंपैरिजन करना, तो यहाँ पे जैसे मैं कंपैरिजन करूँगा तो वो बता देगा कि इसमें ये लाइन और ये लाइन में ये डिफरेंस है। डिफरेंस वाला जो चीज़ है वो दोनों का प्रिंट कर देगा, है ना। तो देखिए अगर मैं कैट करता हूँ इफ़ कॉन्फ़िग और ipconfig.txt, दोनों को कैट कर देते हैं, तो दोनों के अंदर क्या है, ऊपर वाली फाइल में ये वाली लाइन है, नीचे वाली फाइल में भी ये लाइन है, बट ये वाला डिफरेंस इसके अंदर है ना। तो वही चीज़ उसने जो है यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दिया है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत काम आती है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज़ यूज़र ऐड। तो कोई भी नया यूज़र ऐड करना है ना। तो देखिए इसके अंदर desitech नहीं था तो मैं यूज़र ऐड desitech कर रहा हूँ
वार्निंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके वो मैंने पहले बनाया था एक बार। तो कोई भी अगर नया यूज़र ऐड करना है तो आप जो है देसी टेक यूज़र इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था पास WD अगर आप अभी करोगे, अगर ये बना है तो देसी टेक ये नया पासवर्ड इससे पूछ रहा है। बट अगर मुझे बने हुए यूज़र को डिलीट करना है तो बहुत बढ़िया बात है, ये देसी टेक नाम से मैं यूज़र डिलीट कर सकता हूँ। मैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग यूज़र, अलग अलग तरीके की चीज़ें हम इसके अंदर बना सकते हैं थ्रू दिस कमांड, और उसका पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। यूज़र ऐड एंड यूज़र डिलीट, इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है शट डाउन रीस्टार्ट। देखिए शट डाउन की कमांड तो एक तो यही है कि आप शट डाउन लिख दीजिए, शट डाउन, ठीक है, नाउ, अभी ये शट डाउन कर देगा, है ना। टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं 20 बजे बंद होना है, और अगर आपने कमांड दी हुई है ऑलरेडी उसको कैंसिल करना है, शट डाउन सी, ठीक है। दूसरी कमांड क्या है, इनिट 6 इज़ फॉर रीस्टार्ट और इनिट 0 फॉर शट डाउन। अगर आपने इनिट 0 मारा तो आपका शट डाउन हो जाएगा, इनिट 6 मारा तो आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। ये भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आती है बोनस टिप की। तो बट मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पूरा वीडियो देखा आपको बहुत मज़ा आया होगा तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं बोनस टिप की, जिसमें कंट्रोल आर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से कंट्रोल आर मार के हिस्ट्री के अंदर रिवर्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत कमाल की कमांड है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। फिर नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और वी, जिसका इस्तेमाल करोगे तो आप कोई भी चीज़ जो है कॉपी कर सकते हो जो आपके क्लिप बोर्ड के ऊपर है। यानी कि मेन मशीन से अगर आप टर्मिनल पे कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और वी का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हो। अब एक साथ मल्टीपल कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लिया मुझे इफ़ कन्फिग कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, सॉरी IP कन्फिग हो गया, इफ़ कन्फिग कमांड यूज़ करनी है, देन मुझे जो है ये इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये कमांड का मुझे आउटपुट भी दिख जाए, ठीक है। तो ये दोनों कमांड जो है मुझे चल गई है। यहाँ पे मैंने इफ़ कन्फिग कमांड दिया और ये मेरी जो है उसका कैट का रिजल्ट भी आ गया। बट अगर मैं इसमें कई बार क्या होता है कि अगर कोई पहले वाली कमांड जो है आपकी बड़ी है और वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं है तो ऑटोमेटिक सेकंड वाली कमांड चल जाएगी, जिससे हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है इस पर्टिकुलर कॉलन की जगह %, का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है पहली कमांड जब रन होगी उसी के बाद दूसरी कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। और इसमें कमाल की चीज़ क्या है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आपके लिए बोनस टिप है। इफ़ कन्फिग का आउटपुट मैं चाहता हूँ देसी टेक में आ जाए और उसके बाद देसी टेक वो प्रिंट हो जाए। तो कैसे होगा, मैंने जैसे आपको बताया था इफ़ कन्फिग का आउटपुट, ठीक है, ये टाइम हो गया और मैं यहाँ पे देसी टेक .in, ठीक है, इसके अंदर चला जाए और ये कैट हो जाए मेरे को आउटपुट। तो ये जो है इफ़ कन्फिग देसी टेक का आउटपुट। आप बोलोगे कि उसमें जो था वो कहाँ चला गया, वो तो पहले कुछ और लिखा हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल साइन यूज़ किया है ग्रेटर देन का, तो इससे क्या किया, इस फाइल को ओपन कर दिया और मैं कैट देसी टेक करूँगा तो उसके अंदर जो है आउटपुट चेंज हो चुका है ना। बट अगर वही कमांड में मैं डबल कोट करूँगा तो आप देखना ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है 2 बार आएगा इसके अंदर। अब देखिए अब ये 2 बार आ गया। तो ये आप ध्यान देना कोई भी चीज़ करते हो। तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आप लोगों को मुझे पता है बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के और आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, खासकर जो लाइनक्स या नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।